सो गाइस चलिए बढ़ते हैं आज की पहली अपडेट की तरफ। गाइस बीटीएस समर J-Hope का जो एल्बम थी उसकी सेल्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, क्योंकि कुछ फैंस जो हैं बीटीएस के वो J-Hope की एल्बम को बॉयकॉट कर रहे हैं। यही वजह है कि सेल्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ रही है, क्योंकि हाइब ने पैलेस्टीन को लेकर कुछ स्टैंड लिया था, इससे कि काफ़ी सारे फैंस खुश नहीं थे। कुछ फैंस ऐसा भी सोच रहे हैं कि बॉयकॉट करना जरूरी है ताकि हाइब को अपनी गलती का एहसास हो। इन्हीं वजह से J-Hope की जो एल्बम है उसकी सेल्स पर कहीं ना कहीं असर भी पड़ रहा है। आप सभी लोग ऐसी कंट्रोवर्सीज में पार्ट न लिया करें, इससे आर्टिस्ट पर ही फर्क पड़ता है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप इस बॉयकॉट के सपोर्ट में हैं या फिर इसके अगेंस्ट में हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। सो गाइस जियोन जोंग सियो जो कि वेडिंग इम्पॉसिबल में भी थी, अब इन पर इल्जाम लगाए गए हैं कि ये स्कूल में बच्चों को बुली किया करती थी, और ये सब ऑनलाइन एक रैंडम पोस्ट में लिखा हुआ था। वो ऐसा बोल रहा था कि ये स्कूल में दूसरे बच्चों की यूनिफॉर्म चुरा लिया करती थी और उन्हें गाली दिया करती थी, कभी कभी तो मारपीट पर भी उतर आती थी। लेकिन उनकी एजेंसी एनमार्क का ऐसा कहना है कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। एजेंसी का ये भी कहना है कि उन्होंने जियोन के जानने वाले लोगों से पूछताछ की है, उनसे पता चला है कि वो बचपन में काफ़ी सीधी लड़की थी। आप सभी को बता दें कि जियोन पर पहले भी ऐसे कई सारे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, पर वो सोशल मीडिया पर डिलीट कर दिए गए, और हमेशा की तरह उनकी एजेंसी ने ऐसा कहा है कि ये सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। और तो और उनका ऐसा भी कहना है कि जो लोग ऐसी अफवाह फैला रहे हैं, एजेंसी बहुत जल्द उन पर लीगल एक्शन लेने वाली है। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग जियोन के अगेंस्ट हैं, क्योंकि साउथ कोरिया में स्कूल में बच्चों को बुली करना ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर किसी सेलिब्रिटी पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं तो उसके करियर पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। तो गाइस J-Hope की जो होप ऑन द स्ट्रीट थी उसका 3rd एपिसोड रिलीज कर दिया गया है। इस एपिसोड में बेसिकली फोकस किया गया है कि J-Hope ने कैसे अपनी लाइफ और डांस की जर्नी को एक्सप्लोर किया, और इस बार उन्होंने फोकस किया था लॉकिंग नाम की डांस स्टाइल सीखने पर। और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि J-Hope अपनी स्किल्स बढ़ाने में कितने ज़्यादा पैशनेट थे, और इसी के साथ में वह अपने पहले टीचर बुगालू और वोंग से भी मिलते हैं, और इन लोगों से हमें पता चलता है कि J-Hope ये सब कितने टाइम से सीख रहे थे। उनके टीचर्स उन्हें सलाम करते हैं उनके डेडिकेशन को लेकर, और हम इसमें J-Hope को RM के सॉन्ग स्टिल लाइफ पर भी डांस करते हुए देख सकते हैं, और शायद से हो सकता है कि इसमें कुछ कनेक्शन भी हो, क्योंकि जब J-Hope ने स्टिल लाइव म्यूजिक पर परफॉर्म किया था तो हो सकता है कि उसकी लिरिक्स या फिर उसके म्यूजिक से J-Hope के अंदर एक चिंगारी सी लगी हो और उन्होंने अपनी डांस की स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की सोचा हो। कुल मिलाकर ये एपिसोड BTS आर्मी को ये मौका देता है कि वो जान सके कि J-Hope कितने शानदार कलाकार हैं और उतने ही बेहतरीन इंसान भी। उम्मीद है कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। क्या ब्लैक मेंबर जेनी जीको के अपकमिंग सॉन्ग में फीचर होने वाली हैं? अभी रूमर्स तो यही कह रहे हैं कि जीको सोलो के साथ अपनी वापसी कर रहे हैं। ये बात खुद उनकी एजेंसी KOZ ने कंफर्म की है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उस सॉन्ग में जेनी होंगी या फिर नहीं। अब फैंस कंफ्यूज हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं कि अभी के हिसाब से आप लोग इसे सिर्फ एक र्यूमर ही समझिए, और अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी भी तो हम आपको बता ही देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। गाइस आप सभी को पता होगा कि ब्लैक मेंबर रोजे ने आइलैंड 2 जो कि एक रियलिटी शो है, इसके मेंबर्स के साथ में एक सॉन्ग शूट किया था जिसका नाम है फाइनल लव। उस सॉन्ग को अब रिलीज कर दिया गया है। उम्मीद है कि आप सभी ने सुन लिया होगा। अगर नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसकी लिंक दे रखी है, आप उसे वहां से जाकर भी सुन सकते हैं। सो गाइस ये थी K-pop की आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। हमारे पास आप लोग के लिए K-pop की और भी ढेर सारी अपडेट्स हैं, और जल्दी हम उन्हें अगली वीडियो में भी कवर करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो हो सकता है कि आपसे ये ढेर सारी अपडेट्स कहीं ना कहीं मिस हो जाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।